हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एसएससी जेई मेंस की स्ट्रेटजी सिविल इंजीनियर्स के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर जहाँ पर आप जितना स्कोर लेकर बैठे हैं प्री में, क्या वो सफिशिएंट है आपकी एक सीट फाइनल बुक करने के लिए, और अभी आपको कितना सेफ स्कोर और अटैम्प्ट करना पड़ेगा मेंस के लिए, प्री और मेंस मिला के फाइनल सिलेक्शन हो जाए, और जितना आपका स्कोर है क्या वो सफिशिएंट है। 12 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 95 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में। ऑलमोस्ट उन 12 टॉपिक से पेपर आउट मानिए, वो सारे टॉपिक आपको अभी दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सही है, सही रहेगा आपके लिए अगर आप उन 12 टॉपिक्स को जान लेंगे तो 95 क्वेश्चन 100 में से कवर हो जाएंगे आपके मेंस के। और टीसीएस का पूरा पैटर्न रहेगा, और अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आप 6-7 क्वेश्चन की ले जाएंगे लीड। 7 क्वेश्चन का मतलब होता है एक क्वेश्चन मेंस में 3 नंबर का, यानी कि 20-21 नंबर की आप लेके लीड। तो फटाफट से ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लो वेटेज की, जिससे कि आप इन पर थोड़ा सा कम टाइम अपना इन्वेस्ट करो इन सब्जेक्ट्स पर। जैसे कि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होता है BCME, उसका 1 से 3 क्वेश्चन आता है जनरली एसएससी जेई में, और मेंस में तो बस एक क्वेश्चन ही पूछा था। आपको पता है कि एसएससी जेई जो है वो सब्जेक्टिव मेंस कराता था, लेकिन पिछली बार से एसएससी जेई 2023 से पहली बार उसने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कराना शुरू करा। तो ये एग्ज़ाम 4 दिसंबर 2023 को होता है, जिसमें से BCME से मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैकेनिक्स अच्छा खासा वेटेज रहता था इसका, लेकिन अब इसमें से बस एक क्वेश्चन ही आता है, और मेंस में भी एक ही क्वेश्चन आया था। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स में 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन मेंस में कुछ नहीं आया। तो ये इस तरीके से 3-4-5 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से आते हैं। इनको आप हल्का फुल्का इग्नोर भी कर सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सिविल वाले हो आप और आपके लिए वैकेंसी ठीक ठाक है। तो इन पर बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, ठीक ठाक टाइम भी दे सकते हो, बस ऊपर ऊपर से जो भी टॉपिक लिखा हुआ है वो देख सकते हैं। लेकिन ये रहा आपका वेरी हाई वेटेज वाली सब्जेक्ट, जो कि इनको तो आप जितना डेप्थ में जा सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, ये भी आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी। तो देखिए, FM और हाइड्रोलिक्स एक बहुत ही हाई वोल्टेज हाई वेटेज वाली सब्जेक्ट है। इसमें से 9 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन आए थे आपके मेंस में, जो कि 2023 वाला हुआ था 4 दिसंबर को। अब इसके अलावा देखिए, जो मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है, उसमें तो 1-2 सब्जेक्ट ऐसी हैं जहाँ से, जैसे मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें से करीब 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन। ऐसे ही मैं अगर इधर की बात करूं मैकेनिकल वालों के पावर प्लांट की, तो अकेले यहीं से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, और उससे FM से आ जाते हैं 35 क्वेश्चन। यहाँ पर सिविल में ऐसा नहीं होता है। सिविल में सब सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दिया जाता है, जो भी हाई वोल्टेज हाई वेटेज वाली सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि सब में से 8-8, 10-10, 9-9 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। 15 से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं सिविल की, अगर मैं बात की जाए तो। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल 9 से 10 इसका रेंज है, और 10 क्वेश्चन ही आपको मेंस में देखने मिले थे। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में 7 से 11 क्वेश्चन आते हैं, 11 ही आपको मेंस में देखने मिले थे। सर्वेइंग में 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, और यही चेन सर्वेइंग और जो भी थेडोलाइट और ये सारी चीज़ें होती हैं नापने वाले मेजरमेंट, और उसमें से 11 क्वेश्चन आपको मेंस में मिले थे। इरिगेशन में 9-10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन आपको मेंस में मिले थे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इसकी अगर हम बात करें 8-10 क्वेश्चन की इसकी रेंज रहती है, 9 क्वेश्चन आपको मेंस में मिले थे। ये 6 सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, ये आपका ज़िंदगी बदल सकती हैं। जो 6 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इनको आप जितना ज़्यादा रट्टा मार सकते हैं, जितना ज़्यादा इनमें डेप्थ में जा सकते हैं, जाइए। 60 क्वेश्चन इन 6 सब्जेक्ट से ही आपको मिल जाते हैं। 10 एवरेज है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं इन 6 को। बाकी की अभी और भी हैं ये 6 सब्जेक्ट, जिनको वो वेरी हाई वेटेज वाली थी, ये सिर्फ हाई वेटेज वाली हैं, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इनका कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम वेटेज है। जैसे कि सोम है, 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने मिले थे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 मेंस में मिले थे। ये RCC रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बात करें, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन आपको मेंस में मिले थे। और ये है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आपको मेंस में मिले थे। हाईवे रेलवे एंड ब्रिज, इसमें आपको 8-10 क्वेश्चन आते हैं, 7 आपको मेंस में मिले थे। इसी तरीके से डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड, इसका आप देखेंगे DSMS का, तो 5 से 7 क्वेश्चन रेंज है, 7 क्वेश्चन आपको मेंस में मिले थे। तो इन 6 सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 35 यहाँ से मिलते हैं, और 60 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो इस तरीके से 12 सब्जेक्ट से ही आपको मिल जाते हैं 95 क्वेश्चन। इनको तो आप जितना डेप्थ में जा सकते हैं जाइएगा भाई। ठीक है, अब ये आपको पता है कि सितंबर 2019 से TCS एग्ज़ाम कराने लगा है SSC का, उससे पहले सिफी कराता था, SIFE। तो जो सिफी कराता था, उसके बाद TCS आया, तो TCS ने कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, SMFE का, और
HRV का और इरिगेशन का, इनका तो वेटेज इसने बढ़ाया, इंक्रीज़ करा। बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसी भी हैं जिनका ये वेटेज को डिक्रीज़ करने लगा, जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, मैकेनिक्स का और DSMS का, इनका वेटेज कम करने लगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इन पर उतना ज़्यादा समय देना नहीं है, TCS इन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहा है, इनका ग्राफ बढ़ाता ही चला जा रहा है, यानी कि इनको आपको और ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी हाई वेटेज वाली सब्जेक्ट आप देख ही चुके हैं। प्रेफरेंस आपको वही देना है, FM बिल्डिंग मटेरियल, सॉयल और ये सर्वे, इरिगेशन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, SOM CT, RCC, PHE और DSMS और HRB, इन 12 सब्जेक्ट से 95 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इनको प्रीफर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन पर इन्वेस्ट करना है। बाकी BCME, मैकेनिक्स, CMA, इन तीनों का तो वैसे वेटेज TCS भी घटा रहा है और एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। वो कम समय देना आपको, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 दिन है अभी, ठीक है। ये आपका वैकेंसी चार्ट है कि आपके लिए BRO के लिए भर कर वैकेंसी है 438। और सिविल की मैं बात करूँ तो CWC में भी 120 वैकेंसी है, और सिविल का CPWD 206 वैकेंसी है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को तो इतनी किस्मत नहीं है कि देखने भी मिल जाए 200 वैकेंसी। इसके अलावा ये CWPRS में 3 वैकेंसी है, और ये फ़रक्का में 2 वैकेंसी है। सिविल का MES 489 वैकेंसीज़, हालांकि इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कंबाइंडली भी 350 वैकेंसी अच्छी खासी है। NTR में आपकी है 6 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल वैकेंसी है 1765, जिसमें से सिविल अकेला 1264 लेकर भाग चुका है। इतना सिलेक्शन होगा तो बढ़िया है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है आपकी। बढ़िया डिपार्टमेंट, CPWD, MES जैसे डिपार्टमेंट में भर कर वैकेंसी है। तो अब प्री में आप जितना स्कोर लेकर बैठे हैं, क्या वो सेफ़ है ना। मान लीजिए कट ऑफ 120 है आपकी जनरल की, और कुछ बच्चे 150 भी लेकर बैठे हैं, तो आप में तो अंतर हो गया कितने का, 30 नंबर का गैप हो गया। तो क्या ये सफिशिएंट है आपके, क्या ये सेफ़ है? तो बिल्कुल इस बात पर आपको एग्री करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। मैं एकदम प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि 120 नंबर भी अगर आप लाए हैं, अगर आप प्री क्लियर कर चुके हैं, बाउंड्री पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि या बाउंड्री से 20-30 नंबर ज़्यादा है, फिर भी आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं। क्यों? क्योंकि भाई जून में एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का समय हो चुका है। हो सकता है कि इस 5 महीने में ये 150 नंबर वाला आपसे कम पढ़ा हो, इस 5 महीने में आप ज़्यादा पढ़े हो। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपका नॉन टेक कमज़ोर हो, इस 150 वाले का नॉन टेक ज़्यादा हो। तो अब तो मेंस में सिर्फ टेक्निकल आने वाला है, तो आप इसमें मीटर खींच सकते हैं। तो ये आप जो 30 नंबर का डेफिसिट चल रहा है, ये आप मात्र 7-8 क्वेश्चन से कवर कर सकते हैं। 7-8 क्वेश्चन आप कैसे अच्छे से आगे लीड ले जाएंगे, ये वाली बात भी डिस्कस आपके करी जाएगी। तो ये वाली बात आप समझ गए कि आपके प्री में कितने भी नंबर हैं, आप बाउंड्री पर भी हैं, फिर भी आप पूरी तरीके से सेफ हैं। मैंने गेम बदलते देखा है, मेंस में पूरी तरीके से गेम बदल जाता है। जितनी भी डेफिसिट में आप होते हो सब खत्म हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन। मेंस में तो पहले 15 नंबर का क्वेश्चन आता था, एक क्वेश्चन करा ऊपर नीचे, गेम खत्म। यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे करे, गेम पूरा का पूरा पलट गया, सारा डेफिसिट खत्म, लैग जो है लीड में बदल गया। इस तरीके से होता है। तो सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा? देखिए, मैकेनिकल अगर आप होते तो मैं कहता कि आपको 90+ एक्यूरेसी के साथ करना ही है। बाकी आपके लिए आप कोशिश करिएगा कि 85 एक्यूरेसी के साथ एक अच्छा स्कोर 85+ कर पाएँ। कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट के थ्रू, ये और किन किन मेथड को, ट्रिक्स को अपनाकर करेंगे, ये वाली बात अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये वाली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ड्रीम कर सकते हैं CPWD MES के लिए, तो उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड भी करना पड़ेगा, और करेंगे भी आप। ये 20 दिन में पूरी जान झोंक दीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पर पूरा फटीग है, ये फेलियर पॉइंट है, तो आप अपनी बॉडी का पूरा फेलियर कर दीजिए। आप इतनी मेहनत करिए, न सोने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना खाने पीने पर, सब कुछ त्याग कर एक सीट को ले जाइए लेवल 6 में, सेंट्रल गवर्नमेंट में दामाद बन जाइए। मैं तो ये कहूँगा। आप इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप क्रैक करेंगे, कैसे आप तो बाउंड्री वाले हैं, ज़्यादा भी हैं, तो आप किस तरीके से सेफ रह पाएंगे, आप एक सीट लॉक कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं है। TCS आप 6 नवंबर को आप TCS से मिलने वाले हैं। 6 नवंबर को जब आपका मेंस होगा, तो TCS ने जितनी भी एग्जाम कराएं प्रीवियस ईयर के, उन सबको लगा दीजिए। इसके लिए आप ट्रूली इंजीनियर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अभी 1-2 दिन में ही सारे के सारे TCS के एग्जाम की PDF अपलोड करी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ कोई ऑप्शंस का करना है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसका FM का एग्जांपल ले लेते हैं। FM में मान लीजिए पूछ रहा है कि बर्नौली किसका कंजर्वेशन है, तो आप बता देंगे कि ऑप्शन ए में दे रखा है कि एनर्जी का, या मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, और ऑप्शन बी में क्या दे रखा है कि मास का,
और फिर मोमेंटम का दे रखा है, तो ये आपने टिक लगाया और आगे बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका कभी सिलेक्शन भी नहीं होना, कोई फ़ायदा भी नहीं मिलना है। आपने ये तो पढ़ा ही कि हाँ भैया ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है, ये कौन सा बर्नौली इक्वेशन। बाकी ये जो ऑप्शन 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है, मास का कंजर्वेशन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है। आपको ये भी करना है, कंटिन्यूटी के अजम्पशन क्या है, कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या है। इस तरीके से आपको ऑप्शन के थ्रू टॉपिक्स भी खत्म करने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी खत्म करने हैं, इस तरीके से होता है। तीसरा, मोमेंटम क्या होता है, क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है, मास और वेलोसिटी। इस तरीके से आपको टॉपिक खत्म करने। तो यहाँ से आप 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उससे आपने 4 क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 टॉपिक में महारत हासिल कर ली, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, किसी भी चीज़ का लगाएं। बाकी टेस्ट सीरीज़ उतनी ज़्यादा किसी की भी उतनी अच्छी है नहीं मार्केट में। 2-2, 3-3 साल की पुरानी टेस्ट सीरीज़ को, प्री की टेस्ट सीरीज़ को वो भी मार्केट में लपेट दे रहे हैं कि देखो ये मेंस के लगाओ। ऐसा नहीं है। आप इस टेस्ट सीरीज़ से बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर का 100 क्वेश्चन का सेट लगाइए, अपना टाइमर लगाइए 120 मिनट का। आपको घर पे 110 मिनट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है और टाइमर लगाकर अपना सेट लगा दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस तरीके से आप, यही आपकी बन गई है टेस्ट सीरीज से बढ़िया टेस्ट सीरीज़ तो कोई हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये TCS के खजाने में से आपका निकला हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और टेस्ट सीरीज़ का मतलब, घर पे प्रैक्टिस करने का मतलब टाइमर लगाकर बस इतना होता है कि आप जो नियमित समय है, निर्धारित समय है, उसमें आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएँ। इससे आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट होता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू टॉपिक्स को ऐड करता जा रहा है TCS, है ना, मैकेनिक्स को जैसे घटा दिया और टॉपिक्स को बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फोकस करनी है। जैसे आप इस स्लाइड पर जाएंगे फटाफट से तो ये देखेंगे कि PHE, इन पर आपको फोकस करना है। इन टॉपिक्स को TCS प्रीफर कर रहा है, इनको घटा रहा है। ये पिछले 15-16 सेट का मैं डाटा आपके सामने रख रहा हूँ, घटाता चला जा रहा है। मैकेनिक्स एक क्वेश्चन पे आ गया है, ठीक है, तो वही चीज़ है, इनको आप ज़्यादा फोकस करिए। जो नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं उन पर आपको भी ज़्यादा फोकस करना है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स जो आपका उद्धार कर देंगे। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ये वो टॉपिक हैं जिनको आप पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इन पर ज़्यादा टाइम दे दिया, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो जो 7-8 क्वेश्चन की मैं लीड बोल रहा हूँ, सीधा 8 3 24 नंबर और ये 21 से 24 नंबर आप बढ़ा ले जाएंगे। कैसे बढ़ा ले जाएंगे? आपको बिल्डिंग मटेरियल में जो सीमेंट है, ब्रिक है, टिम्बर और वुड है, रॉक एंड स्टोन है, पेंट उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इन टॉपिक्स पर अगर आपने ज़्यादा फोकस कर लिया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो हो जाएगा आपका उद्धार। ये वो टॉपिक है जिनसे भर भर कर क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से आते हैं। देखिए बिल्डिंग मटेरियल कितनी बड़ी सब्जेक्ट है और उसमें से ये 4-5 टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट करता है TCS। बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का देखेंगे तो इनग्रेडिएंट कंक्रीट वाला टॉपिक और कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, वाटर सीमेंट का जो रेशियो होता है वो, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इन सब चीज़ों को फोकस करता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मटेरियल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, वही क्या बोलते हैं, अरे पूरा जो कर्व होता है इसके अंदर, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और टेनासिटी, कंप्रेसिबिलिटी और ये जो भी हैं, क्रीप, फटीग, ये सारी चीज़ें। बाकी बिल्डिंग मटेरियल नहीं, ये बेंडिंग मोमेंट और शियरिंग फोर्स, इसका आपको फॉर्मूले और ये सारी चीज़ें देख लेनी है। बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का पूरा एनालिसिस देख लेना है। SFD BMD बनवा सकता है, मतलब ऑप्शन में देगा तो आपको पहचानना है किस चीज़ का है। ये बीम डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले पूछ लेता है, टॉर्जन इन शाफ्ट, उसका फॉर्मूला कौन सा, ये किसको डिनोट करता है, ये सारी चीज़ें, T/J, τ/R, G θ/L। कॉलम से क्वेश्चन आ सकता है ना, और ऑयलर्स है और ये रैंकिन वाला है। इस तरीके से FM में आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पूछता है, डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी होता है और जो भी ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें, और कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें। ओपन चैनल फ्लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, उससे बहुत आता है। फ्लो थ्रू पाइप, इसके एजम्पशंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। फ्रिक्शन आता है, ये सारी चीज़ें। मेजर और माइनर रेस्ट्रिक्शंस और जो होते हैं वो सारी चीज़ें। टरबाइन और पंप, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। डायनामिक्स में वही बर्नौली आ गई, काइनेमेटिक्स पूछ लेता है। और हाइड्रोलिक स्टैटिक फोर्स जो होता है इसमें, और मैकेनिक्स से एक टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। बाकी एक क्वेश्चन आता है और यही बहुत हाई चांस है कि इससे मिल जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। बाकी SM में जाएंगे, ये किधर गया, SM, तो सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टी और बेसिक सॉइल की क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप्स, और ये सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल की स्ट्रेंथ क्या होती है,
और परमेबिलिटी और शैलो फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें पूछता है। हाईवे इंजीनियरिंग से वही जियोमेट्रिक डिज़ाइन पूछता है, पेवमेंट डिज़ाइन, हाईवे मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, इस टॉपिक से पूछता है ज़्यादातर। रेलवे इंजीनियरिंग में जियोमेट्रिक डिज़ाइन पूछता है ट्रैक की, और ट्रैक का अलाइनमेंट वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें पूछता है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से एयर और नॉइज़ पोल्यूशन, रो वाटर ट्रीटमेंट पूछ लेता है, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं। इनको आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में करके जाना, छोड़ने की तो सोचनी भी नहीं है। आरसीसी से उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन पूछ लेता है। स्लैब और बीम लिंटेल पूछ लेता है। शियर, बॉन्ड और एंकरेज पूछ लेता है। कॉलम और ये जो लिमिटिंग स्टेट मेथड है ये वाला, वर्किंग स्टेट मेथड और फुटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं, मतलब जो स्टील का जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसमें कौन कौन से कंप्रेशन में मेंबर हैं, रिवेट और रिवेटिंग और बोल्टिंग हो रही है उसका क्या मतलब है, उसका कनेक्शन पूछ लेता है। टेंशन में मेंबर कौन कौन से हैं और बेसिक इंट्रो और डेफिनेशन पूछ लेता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इंडिटर्मिनेंसी का एनालिसिस देख लेता है। आर्केस ऑफ केबल्स, मैट्रिक्स मेथड। हाइड्रोलॉजी में प्रेसिपिटेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करता है, इवापोरेशन को भी देख लेता है, और ये रन ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इसके अलावा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में वही कि आपका कितना एस्टिमेशन लगा एरिया बिल्डिंग में, उसका पूरा प्लान पूछ लेता है। वैल्यूएशन क्या है, फिक्सेशन क्या है, टेक्निकल डाटा एंड टेबल्स क्या है उसके लिए, जो भी आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं उसके लिए। और बिल्डिंग, रोड और कैनल, ये टॉपिक हैं जो मेनली पूछता है। बाकी बहुत बड़ा है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, लेकिन मेन टॉपिक यही पूछता है। सर्वेइंग में चेन सर्वे और एक्यूरेसी क्या आ रही है, एरर्स है। देखिए मेरी तो एरर की स्पेलिंग में ही एरर हो गई है, तो इस तरीके से पूछ लेता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में क्या एरर है। कंपास सर्वे पूछ लेता है। लेवलिंग, थेडोलाइट, ये सब मेजरिंग वाले हैं। प्लेन टेबल और ये ट्रावर्सिंग, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। इरिगेशन में सॉइल मॉइस्चर, उनके रिलेशनशिप, और कैनल डिज़ाइन, रेगुलेशन क्या है कैनल के, और इरिगेशन के क्या क्या मेथड हैं, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स थे, इन पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। चीज़ें पसंद आती तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो दिस वाज शुभम जादव, यूट्यूब, टेलीग्राम, एक्सपर्ट टूल इंजीनियर्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।